गाइस 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 गुस्सा मत करना शुरू कर देना। टाइटल में बोली गई बात ऑलमोस्ट सच है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो हमने लिखी है ना इस वीडियो के लिए, वो हमने मेटाक्वेस्ट 3 के अंदर ही लिखी है। एंड ये लिटरली जादू है, बट ऑफ कोर्स विद सम इश्यूज जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो आज एक डिटेल्ड रिव्यू आपको मिलेगा मेटाक्वेस्ट 3 का। सो लेट्स फर्दर रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टेकी बियर्स। बिफोर स्टार्टिंग, आई नो आप लोगों को प्राइस जानने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि वीडियो स्किप नहीं करोगे। तो प्राइस हम अभी बता देते हैं आपको। तो इसकी प्राइसिंग इंडिया में है 60,000 INR एंड वो 128 GB वाले मॉडल के लिए है। यूएस में है 500 USD एंड कनाडा में है 650 CAD प्लस टैक्सेस ऑफ कोर्स। और गाइस यूएस कनाडा में आपको इंडिया से 10-15 हजार सस्ते में मिलेगा। तो अगर आपके रिलेटिव्स रहते हैं वहां पे तो वहां से आप मंगा सकते हो, लेकिन उसमें आपको वारंटी इंडिया में नहीं मिलेगी। और गाइज आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे इंस्टाग्राम स्टोरी पे रिलेटेड टू मेटाक्वेस्ट 3, तो वो हमने लास्ट में आंसर करे हैं। तो प्लीज मेक श्योर आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। तो गाइज ये तो याद होगा आपको, ये सस्ते से VR हेडसेट आते थे जिसमें फोन वगैरह डल जाते थे और काफी चीजें हो जाती थी, और ऐसे ही गूगल कार्डबोर्ड और गियर VR भी आते थे। बट अब हमारे पास क्या है रिव्यू करने के लिए, एक स्टैंड अलोन VR हेडसेट जो आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो गाइस स्टैंड अलोन VR का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये हमारा स्टैंड अलोन VR नहीं है क्योंकि ये हमारे फोन पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये स्टैंड अलोन VR है। इसके अंदर ही कैमरा, GPU, प्रोसेसर, बैटरी, इनफैक्ट स्क्रीन भी इसी के अंदर ही लगी हुई है और सारा काम इसके अंदर ही हो जाता है। आपको इसको किसी चीज से कनेक्ट नहीं करना पड़ता एक्सेप्ट इंटरनेट। और ये AR, VR, MR, XR सबको सपोर्ट करता है और ये PC VR की तरह भी काम करता है और स्टीम के साथ कनेक्ट भी हो जाता है और PC के साथ भी कनेक्ट हो जाता है थ्रू अ Type-C 3.2 Gen 2 केबल जो 10 Gbps की स्पीड्स सपोर्ट करती है। जो केबल हमें साथ में मिलती है वो थोड़ी छोटी लेंथ में आपको दिख ही रही होगी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन काम चल जाता है। और हाँ, बाय द वे आप में से वो लोग जो मेटाक्वेस्ट प्रो या मेटाक्वेस्ट 2 से अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, तो हाँ, ये मेटाक्वेस्ट 2 से बहुत ज्यादा पावरफुल है और मेटाक्वेस्ट प्रो से भी इसकी जो चिपसेट है वो बहुत ज्यादा रॉ पावर के साथ आती है। रॉ पावर के मामले में भी और फीचर्स के मामले में भी ये अब तक का बेस्ट है जो मेटा ने निकाला है। गाइज अब बात करते हैं लुक, फील और कंफर्ट लेवल के बारे में। तो गाइज अब देख ही रहे हो कि ये व्हाइट कलर में आता है, विच वी इंडियंस एब्सोल्युटली हेट ड्यू टू आवर OG मसालाज AKA हल्दी। बट नेवर माइंड, इसमें और कोई कलर आता नहीं है। मेटाक्वेस्ट प्रो में हमें ब्लैक कलर देखने को मिलता था, बट मेटाक्वेस्ट 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर में आता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं दिखता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक देता है दूर से अगर हम देखें इसको। और तो और गाइज आप बहुत ध्यान से यूज करना, क्योंकि हमने 3 मंथ्स यूज करा है और हमारे ऑलरेडी ये जो स्ट्रैप्स है ये ब्राउन हो चुके हैं एंड इसके भी जो स्ट्रैप्स है वो ब्राउन हो चुके हैं। बाकी हम इसको रिमूव करके वॉश कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट हाँ फिर भी थोड़ा ध्यान से यूज करना क्योंकि गंदा बहुत जल्दी हो सकता है। पूरी बिल्ड हार्ड प्लास्टिक की देखने को मिलती है, साथ में हमें मिलता है कुशनी फैब्रिक मटेरियल जो कि अच्छा है बट और बेटर हो सकता था। और इसमें गाइज हमें देखने को मिलती है 3-वे स्ट्रैप जो कि ठीक है बट और अच्छी हो सकती थी। इसको लगाने के बाद, क्योंकि इसमें 3-वे स्ट्रैप है, तो आपके बाल अच्छे तो बिल्कुल नहीं दिखने वाले और ऊपर से 1000% खराब जरूर हो जाएंगे। और जब भी आप इसको उतारोगे तो भूत ही बन जाओगे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं जब इसको लगाती हूँ मेरे बाल पूरे बिखर जाते हैं। बट हाँ गाइस, जब आप इसको टाइट या लूज करोगे ना तो आपके डेफिनेटली बाल जो है फंस सकते हैं। तो आई विल प्रेफर कि आप बन लगा के इसको यूज करो, वो ज्यादा कंफर्टेबल है। बाकी आप इसको जैसे ही पहनोगे, थोड़ा सा हैवी ये डेफिनेटली है, इतना हैवी नहीं है बट थोड़ा हैवी तो आपको फील होगा। कंफर्टेबल है पहनने में, बट वही है कि ज्यादा देर के लिए अगर आप पहनोगे इसको तो हेडेक होने लग जाएगा। और जिनके चश्मों के नंबर बहुत ज्यादा हैं, लाइक 1.75 से प्लस है, उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि मेरा है और पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इसको यूज करने में। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेक्स के साथ नहीं पहन सकती, स्पेक्स के साथ भी पहन सकती हूँ और वो कंफर्टेबल भी है, बिकॉज इसमें ऑप्शन दिया गया है, वो हम आगे जाके बताएंगे आपको क्या ऑप्शन है। उससे आप इजीली स्पेक्स के साथ इसको वेयर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल है बट कुछ टाइम तक ही है। मैं इसको पर्सनली 15 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हेडेक होना शुरू हो जाता है। बट गाइस भालू भी इसको पहनता है और उसको भी चश्मा लगा है, बट उसका नंबर जो है वो 1.5 के अराउंड है, तो वो ज्यादा देर तक पहन सकता है इसको, वो आराम से 1.5-2 घंटा निकाल लेते हैं। बाकी इसका वेट जो है वो 512 ग्राम्स है और जो विजन प्रो का वेट है वो अबव 700 ग्राम्स है। तो विजन प्रो ज्यादा हैवी है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि ये भी हैवी नहीं है, कुछ लोगों को हैवी लग भी सकता है। और गाइस जिन लोगों का नंबर बहुत ज्यादा है चश्मे का बट उनको फिर भी एक्सपीरियंस करना है, तो इसके साथ अलग से लेंसेज आते हैं, वो हम आगे आपको बता देंगे। आप उसको खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। तो गाइस ये बात हो गई लुक, फील एंड कंफर्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कंट्रोलर्स के बारे में।
तो गाइस दो कंट्रोलर आते हैं हम लोगों के पास, लेफ्ट और राइट हैंड के लिए, और दोनों का पर्पस ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब आपको कंट्रोल करना तो आप लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से, बट आप इसको ऐसे समझो कि ये PS5 या PS4 के कंट्रोलर को हम लोगों ने हाफ में डिवाइड कर दिया, और कुछ बटन यहाँ पे है, कुछ बटन यहाँ पे है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे वही हमें L1 L2 और R1 R2 वाली फीलिंग आती है जैसे हम इसको प्रेस करते हैं ट्रिगर्स को, और यहाँ पे ग्रिपिंग ट्रिगर्स भी हैं। तो जब एक सामान उठाना है मेरे को तो मैं ऐसे करके उठाता हूँ, और कुछ मेरे को ऐसे करके उठाना है तो मैं उठा सकता हूँ। एंड काफी अच्छे और इंट्यूटिव कंट्रोल हैं इसके। बाकी Xbox या PS5 कंट्रोलर की तरह यहाँ पे हम लोगों को X और Y मिलता है, और यहाँ पे A और B मिलता है, और इसमें हम लोगों को मिलता है एक एडवांस मेन्यू बटन, और यहाँ हमें मिलता है एक मेटा बटन। तो किसी भी ऐप के अंदर आपने क्विक सेटिंग्स खोलनी है तो ये मेटा बटन वहाँ पे काम आता है। बाकी इन कंट्रोलर्स में कुछ काफी स्पेशल फीचर्स हैं, और मुझे 3 चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई हैं, तो मैं आपको बताता हूँ बारी बारी। नंबर 1, इसमें बैटरी नहीं है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ना, यहाँ पे छोटा सा आइकन सा बना हुआ है, उसको अगर हम प्रेस करते हैं ना तो ये ऐसे स्वॉप होके बाहर की तरफ खुल जाता है, और इसमें बैटरीज नहीं है, इसमें सेल डलते हैं। तो AA बैटरी डलती है इसके अंदर, और लगाने के बाद आप इसको नॉर्मली ऐसे अंदर की तरफ स्लाइड कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये काफ़ी ज़्यादा देर तक चलती है। मतलब मैं बता रहा हूँ 3 महीने तक मैंने कंट्रोलर्स में बैटरी को रिप्लेस ही नहीं किया। एंड नंबर 2 स्पेशल पॉइंट यही है कि इनकी बैटरी 3-4 महीने आराम से चलती है। अगर आप रोज़ इसको 1 से 2 घंटा या वीकेंड्स पे ही यूज़ करते हो तो आपको 3 महीने तो बिल्कुल चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिटरली 2-3 दिन पहले रिप्लेस किया और हम 3 महीने से इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड नंबर 3 इज़ हैप्टिक्स। इसके अंदर वाइब्रेशन मोटर नहीं है, ये लिटरली हैप्टिक्स हैं, और जब हम मूव करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं मेन्यूज के साथ, तो प्रॉपरली हैप्टिक्स फील होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे मैजिकल फील देते हैं ना। मतलब एक नेक्स्ट लेवल इंटरेक्शन हो जाती है इसकी वजह से। फर्स्ट इंप्रेशन और सेटअप की बात कर लेते हैं। तो गाइस इसको पहनोगे जब आप, तो लेफ्ट साइड पे पावर बटन है, उसको प्रेस करना है, एंड देन वही है कि बूटअप हो जाएगा, सेम लाइक एंड्रॉयड एंड आईफोन। और वहाँ पे आपको सिमिलरली जैसे हम एंड्रॉयड और आईफोन में अपना अकाउंट लॉग इन करते हैं, सिमिलरली आपको इसमें भी अपना अकाउंट वगैरह जो है वो लॉग इन करना रहेगा। बाकी गाइस ये एंड्रॉयड पे बेस्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह एंड्रॉयड है, बट हाँ आपको काफी सिमिलैरिटी फील होने वाली है। और गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि कैसे जब बूटअप होता है तो क्या चीजें आपको दिखाई देती है स्क्रीन में। तो गाइस अब बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो हमें दिखता क्या है, मेन डिस्प्ले दिखता है इसके अंदर, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें मिलता है 4K प्लस इन्फिनिट डिस्प्ले। तो ये मेटा वाले बोलते हैं जस्ट लाइक एप्पल वाला प्रोमोशन डिस्प्ले बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली में टोटल 4K रेजोल्यूशन। तो 2K पर आई है, तो 2K से थोड़ा सा ज्यादा रेजोल्यूशन है, 2.2K बोल सकते हो आप इसको, 2.2K टोटल मिला के 4K इन्फिनिटी प्लस। बाकी साथ में मेटाक्वेस्ट 3 जो है, इन्होंने प्राइस के ऊपर फोकस किया है। तो यहाँ तो हम लोगों को LCD मिलता है, OLED या फिर मिनी LED नहीं मिलता है, और साथ में हमें मिलता है 120 हर्ट्ज का सपोर्ट। बट रिमेंबर 120 हर्ट्ज है वो एक्सपेरिमेंटल है, मतलब हर एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करती, और अगर आप इनेबल करते हो तो ही वो चलेगा कुछ एप्लीकेशंस में या जनरल UI के अंदर, लेकिन अदरवाइज 90 हर्ट्ज पे ही चलेगा। और 120 हर्ट्ज बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम करता है, तो अगर आपको हेडेक ज्यादा हो रहा है ना तो 120 हर्ट्ज कर लो, काफी फर्क पड़ेगा, बट 90 हर्ट्ज इज इनफ। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेटाक्वेस्ट 3 में ही इस ईयर इन्होंने पैनकेक लेंसेज पे स्विच किया है, तो स्क्रीन डोर इफेक्ट नहीं है। अब जिन लोगों को नहीं पता स्क्रीन डोर इफेक्ट किसको बोलते हैं, स्क्रीन डोर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि इसको डिस्प्ले करना होता है आपसे कंटेंट दूर, तो रेजोल्यूशन कम होगा, या फिर अगर पिक्सल्स डिफरेंट टाइप के होंगे तो आपको 2 पिक्सल के बीच में ना गैप दिखने को मिल सकता है। तो मेटाक्वेस्ट 3 के अंदर वो नहीं है, बट मेटाक्वेस्ट 2 के अंदर वो था। और इसी वजह से एप्पल विजन प्रो के अंदर हर आंख में 4K एंड 4K वाला डिस्प्ले है, एंड वो भी OLED, और उसकी वजह से उसके अंदर स्क्रीन डोर इफेक्ट और भी ज्यादा कम है। जैसे हम नॉर्मल अपने फोन्स के अंदर देखते हैं ना PPI, इसके अंदर PPD होता है, तो मेटाक्वेस्ट 3 के अंदर 225 PPD है, जो कि बहुत अच्छा है। और मेटाक्वेस्ट 4 के अंदर रेजोल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको और बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगी रेजोल्यूशन और डिस्प्ले के मामले में। SoC यानी कि CPU मिलता है हमें स्नैपड्रैगन XR Gen 2, और ये TSMC ने बनाया है थैंक यू सैमसंग। और इसमें प्रीवियस मेटाक्वेस्ट 2 से और मेटाक्वेस्ट प्रो से लिटरली डबल रॉ पावर है, और मिलती है हमें 8GB रैम और 2 स्टोरेज ऑप्शंस 128 एंड 512, एंड यस 256GB वाला कोई ऑप्शन नहीं है। और साथ में मिलता है Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ 5.2। कैमरा
कैमरास गाइस, कैमरास को कैसे भूल सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैमरास दिए गए हैं और काफ़ी सारे ट्रैकर्स के साथ ही आता है ताकि परफेक्टली ये ट्रैक कर सके हर एक चीज़। गाइस फ्रंट में हमें देखने को मिलते हैं 3 कैमरास, जिसमें से 2 कैमरा जो है वो 4 मेगापिक्सल के कलर कैमराज हैं और एक डेप्थ सेंसर है। तो गाइस ये मैं कलर कैमराज इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मेटा क्वेस्ट 2 में हमें ब्लैक एंड व्हाइट कैमराज देखने को मिलते थे पास थ्रू मोड में, वहां पे कलर लेंसेज नहीं मिलते थे, बट यहाँ पे इन्होंने हमें कलर कैमराज जो है प्रोवाइड करे गए हैं। लेकिन गाइस क्वालिटी जो है वो ओके है, कुछ इतनी खास क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी। और गाइस साइड पे हमें देखने को मिलते हैं 2 ट्रैकिंग कैमराज जो कि आपके हाथ इजीली ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए आपको हाथ उठाना जरूरी नहीं है। आप रेस्टिंग पोजीशन पे भी रखोगे तो वो इजीली जो हाथ है वो आपके ट्रैक कर लेगा, बिकॉज उसके ऑब्वियसली साइड पे जो कैमरा ट्रैकर्स लगे हुए हैं। इसमें जो गाइस कैमरा है उसके आगे ग्लास की प्रोटेक्शन है, तो आपके स्क्रैचेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बट अगर फिर भी आ जाते हैं मान लो, तो आपका ट्रैकिंग एक्सपीरियंस और जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो हो सकता है थोड़ा सा इफेक्ट हो। तो ट्राई करना इसको थोड़ा सेफली ही यूज करना। बाकी $1 ट्रिलियन कंपनी को भी इससे कुछ सीखना चाहिए था और प्लास्टिक की प्रोटेक्शन तो नहीं देनी चाहिए थी एप्पल। तो अब बात करते हैं मेटा क्वेस्ट के ऊपर क्या क्या किस किस साइड पे है। तो स्टार्ट करते हैं पहले लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड पे मिलता है हमें एक पावर बटन और यहाँ पे एक कैमरा सेंसर भी है और यहाँ पे साथ में है टाइप सी का पोर्ट जो चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और डेटा ट्रांसफर भी और PC VR भी। और राइट में मिलता है हमें एक 3.5mm का हेडफोन जैक, आजकल फोन में देखने को नहीं मिलता है, इसमें देखने को मिल रहा है, तो अच्छी बात है काफी ज्यादा। बट रिमेंबर ये स्टैंडअलोन VR है, जिसका मतलब ये है कि आप वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू कोई भी एक्सेसरी हुक करके इसको एज इट इज यूज कर सकते हो। इसमें अपने खुद के स्पीकर भी हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे स्पीकर दिए हुए हैं आपको डॉल्बी सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देने के लिए। तो नॉर्मली आपको ईयरफोन हेडफोन की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको यूज करना है तो वायर्ड या वायरलेस वाले आप पेयर कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। इसके बॉटम में देखने को मिलता है वॉल्यूम बटन्स और पोगो पिन जो कि वायरलेस चार्जिंग में यूज होते हैं और साथ के साथ अगर आपको कोई एसेसरी लगानी है तो उसमें भी ये यूजफुल रहते हैं। बाकी यहाँ पे हमें दिखता है डायोप्टर। इसका मतलब क्या है बेसिकली, तो गाइस आप जब भी इसको पहनोगे तो अपने अकॉर्डिंग जो है फोकस जो है आप एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। जिन्होंने DSLR यूज करे होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें भी हम फोकस जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें भी सिमिलर दिया गया है कि अगर आपका नंबर थोड़ा सा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप आगे पीछे राइट एंड लेफ्ट एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और गाइस टॉप पे तो आप देख ही पा रहे हो कुछ भी नहीं मिलता है, बिल्कुल प्लेन है। तो या साइड्स की बात मैं बता ही चुका हूँ, स्पीकर्स आपको लगे गए हैं पता, तो मैं बता देता हूँ। ये क्वाड स्पीकर्स हैं इसके अंदर, एक इस साइड में और एक नीचे यहीं पे और सेम सिमिलरली एक यहाँ पे और एक उसके नीचे। तो टोटल क्वाड स्पीकर्स हैं डॉल्बी एक्सपीरियंस देने के लिए आपको। और हाँ, ये अल्ट्रासोनिक टाइप के स्पीकर्स हैं, क्योंकि जब हमने इसको पहना होता है तो पूरी थिएटर वाली वाइब आती है, लेकिन जब हमने इसको नहीं पहना और हम किसी को देख रहे हैं जिसने पहना हुआ है तो बहुत कम साउंड बाहर लीक होती है। तो ये डायरेक्शनल स्पीकर्स हैं, सिर्फ डायरेक्टली कान में ही फायर करते हैं एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो अब बात करते हैं मेन क्रीम वाले एक्सपीरियंस के बारे में। तो गाइज इसको पहन के लाइक लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड फील होता है, ऐसे लगता है किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। आई थिंक कि हम लोग आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं जितने बेटर हम उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लिटरली जादू है, जादू। इंटरैक्टिव विंडोज को रियल वर्ल्ड में कहीं पे भी एडजस्ट करना, दूर भेजना, पास करना और उसके साथ इंटरैक्ट करना एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। और गाइज अगर आप थिएटर मोड में हो तो जहाँ जहाँ आप चल रहे हो वहाँ आपको लगेगा कि आपके साथ टीवी चल रहा है, लाइक लिटरली। और नॉर्मल मोड पे आप जहाँ उसको रखोगे वो वहीं रहेगा, आप चाहे जहाँ मर्जी घूम फिर के आ जाओ। और गाइज आप विंडोज पैनल को कहीं भी उठा के रख सकते हो, अब पास, दूर, राइट, लेफ्ट कहीं पे भी रख सकते हो एंड लिटरली ये जादू है, जादू। और गाइज कैमरे पे बताना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट हम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट कि आपको दिख रहा हो कि हम क्या एक्चुअल में हमने एक्सपीरियंस करा है। बाकी जादू है, जादू। जस्ट लाइक योर एंड्रॉइड, मैक एंड विंडोज, इसमें भी मेन चीज जो है ना वो डॉक ही है, अपने मेन इंटरेक्शंस के साथ ही करना है। तो जब भी आप पावर बटन दबाओगे ये ऑन हो जाएगा और आपको डॉक दिखेगा और आप सब कुछ उसके थ्रू खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। लेकिन मेन चीज जिसके लिए बना है वो है लाइट गेमिंग इन XR एंड VR एंड साथ में कंटेंट कंजम्पशन। और YouTube, नेटफ्लिक्स देखने की जो फीलिंग है ना इसके अंदर वो अलग लेवल पे है एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सिनेमा हॉल्स को बंद करवाने का पोटेंशियल रखता है ये। तो आपको अब मैं दिखाता हूँ कि जब इसको हम पहन लेते हैं तो हमें कैसा एक्सपीरियंस दिखता है और कैसे इसको
करना है यूज एंड ऑल। लेकिन उससे पहले याद रखना इसके अंदर एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको उतारोगे तो स्क्रीन अपने आप ऑफ हो जाएगी, तो वो खराब नहीं हुआ है। जस्ट प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो डिस्प्ले को ऑफ कर देता है जब आप इसको उतारते हो, ताकि बैटरी सेव होए। तो डॉक तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन डॉक में आपको दिख रहा होगा बॉटम लेफ्ट के अंदर एक क्विक सेटिंग्स वाला पैनल जैसा कुछ दिख रहा है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमें एंड्रॉइड आईफोन के अंदर मिलता है ना क्विक सेटिंग पैनल, जिसमें से हम वाईफाई ऑन ऑफ, ब्राइटनेस कम ज्यादा, ये सारे फीचर्स के पंगे लेते हैं, तो ये सेम चीज है, ठीक है। इसको आप क्लिक करोगे तो वो पैनल आपको खुल जाएगा। इसके अलावा हमें मिलता है इसमें मेटा का स्टोर, जो कि प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर के जैसा ही काम करता है, लेकिन उसके अंदर अपनी खुद की VR वाली एप्लीकेशंस होती हैं। और इसको आप स्टीम VR से डायरेक्टली लिंक भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास गेम्स हैं स्टीम पे या एपिक स्टोर के ऊपर, तो आप डायरेक्टली वो लिंक करके VR के थ्रू वायरलेसली या वायर्ड मेथड से प्ले कर सकते हो। बॉटम राइट में मिलती है हमें रीसेंट एप्लीकेशंस जो आपने यूज करी है, और साथ में मिलता है ऐप ड्रॉअर, जस्ट लाइक हमारा OG एंड्रॉइड। और हाँ, बाय द वे, क्योंकि ये एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड है, तो हर स्टेप के ऊपर चॉइस है। बताता हूं आगे आराम से, काफी फनी सेक्शन है ये वाला, मिस मत करना। इसमें हमें दो तरह के मोड्स मिलते हैं, एक है इमर्सिव मोड और एक है पास थ्रू मोड। इमर्सिव मोड में एक अलग से आपके सामने दुनिया बन जाएगी और आपको रियल वर्ल्ड का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इमर्सिव मोड में आप अपने आप को स्टाइलाइज भी कर सकते हो कि आप कैसे दिखो, और उसको देख भी सकते हो कि आप कैसे दिख रहे हो, जस्ट लाइक स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के बिटमोजी। अब बात करते हैं पास थ्रू मोड की। तो गाइज, इसमें आपको रियल वर्ल्ड दिखने वाला है और आप रियल वर्ल्ड में वर्चुअल चीजों से इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई भी विंडो पैनल खोल सकते हो, जो चीज काफी ज्यादा कूल है। पास थ्रू मोड गाइस अच्छा है, येट बेकार है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा लो है। मतलब ठीक है, डार्क रूम में समझ में आता है कि ग्रेनी और नॉइसी है फुटेज, और हमने गाइस इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज करा है, हमें तब भी इसमें क्लैरिटी की कमी है और रेजोल्यूशन भी कम है। ऐसा नहीं है कि लेटेंसी है, बट इन जनरल ही आपको क्लैरिटी जो है वो नहीं देखने को मिलने वाली है। इवन कि आप अपना फोन भी अगर उसके सामने लेकर आते हो, उसमें भी आप नोटिफिकेशन ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्लरी है। और गाइस, हमने इतना तो एक्सपेक्ट करा था कि डाल के हम लोग एटलीस्ट फोन तो चला सकेंगे, बट अगर दिख ही नहीं रहा तो फोन क्या ही चलाएंगे। अब बात करते हैं चॉइसेस की, जो कि आपको हर एक स्टेप पे मिलने वाली है जब आप ये यूज करोगे। तो पहली चॉइस तो यही है कि आपको इसको इमर्सिव मोड में यूज करना है या पास थ्रू मोड में यूज करना है। वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इमर्सिव मोड में आपको रियल वर्ल्ड का कुछ नहीं पता चलेगा, एक अलग ही दुनिया होगी, और पास थ्रू मोड में आपको रियल वर्ल्ड में ही सारी वर्चुअल जो चीजें हैं वो दिखाई देंगी। अब पैनल्स की यानी कि OS की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास चॉइसेस है कि आप इसको पास से भी यूज कर सकते हो और दूर से भी यूज कर सकते हो, अगर आपको थिएटर वाली वाइब लेनी है तो। तीसरी चॉइस हमारे पास ये है कि हम लोग हाथों से भी इसको यूज कर सकते हैं या फिर कंट्रोलर्स के थ्रू भी इसको हम यूज कर सकते हैं। दोनों में ट्रैकिंग अच्छी है, बट हाँ, हम रिकमेंड यही करेंगे कि आप कंट्रोलर से ही यूज करो। बाकी बाद में मन हो तो हैंड जेस्चर कर सकते हो, बट प्रॉपर ट्रैकिंग आपको कंट्रोलर्स में ही मिलेगी। तो कंट्रोलर्स के अंदर ट्रिगर्स हैं जिससे आप क्लिक कर सकते हो। दिस इज सेम एज कंप्यूटर का माउस वाला क्लिक, आपको ऐसे चूज करके क्लिक करना है कहीं पे भी। एंड ये तो बताया ही था मैंने कि यहाँ पे हमें बटन मिलते हैं मेन्यू वाले और बाकी वाले। तो यहाँ पे मेन्यू बटन है ना, जो अगर आप हैंड जेस्चर में अपने हाथ को ऐसे करोगे ऐसे करोगे, तो जैसे आप रिमोट से क्लिक कर रहे हो वैसे ही आप हैंड से पिंच करते हो क्लिक करने के लिए हैंड जेस्चर्स के अंदर। वो कोई डिफरेंस नहीं है, और ये वहां काम आएगा जहां पे आपको किसी ऐप के अंदर आपको मेन्यू या डॉक को डिस्प्ले करना है। ऑनेस्टली मैं रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आपके रूम में लाइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है या डायरेक्ट लाइटिंग नहीं है, या फिर अगर आप नेचुरल लाइटिंग में नहीं हो, तो हैंड जेस्चर्स को अवॉइड करो, क्योंकि वो अभी इतने परफेक्ट नहीं हुए हैं या फिर अभी वो इतने रिफाइंड नहीं है, क्योंकि एप्पल विजन प्रो आने के बाद ही अपडेट के अंदर वो लाए गए हैं, वो नेटिवली सपोर्टेड नहीं है। तो ऑल इन ऑल $500 या फिर 50-60 हज़ार के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी परचेज है, और जिन लोगों को टेक से बहुत ज्यादा प्यारा निकले तो नेक्स्ट लेवल परचेज है। तो इसमें कॉन्स भी हैं, मैं आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्टिविटी के मामले में, जो कि आजकल की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो और गाइस, जो भी माउस और ट्रैकिंग वाले काम है वो ये इजीली कर देगा, इजीली मतलब इजीली कर देगा। और साथ में आप इसमें ट्रिपल मॉनिटर सेटअप भी खोल सकते हो, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ी फील आने वाली है और आपकी प्रोडक्टिविटी पक्का बढ़ने वाली है। और तो और गाइस, हमने स्टार्टिंग में भी मेंशन करा था, हमने पूरी की पूरी मेटा क्वेस्ट की स्क्रिप्ट जो है इसको यूज करके लिखी है, और ट्रिपल मॉनिटर सेटअप का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा है और बहुत ज्यादा कूल लगता है। वाईफाई और ब्लूटूथ के साथ आप अलग से कीबोर्ड जो है
अपना कनेक्ट कर सकते हो और इजीली टाइप कर सकते हो। और तो और गाइस अगर आप इमर्सिव मोड में भी अलग से कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो वो एक मास्क कर देता है, जिसके थ्रू आपको अपने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि माउस कीबोर्ड वगैरह यूज करना है तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो आपको इमर्सिव मोड पे कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। इवन कि अगर आप चाय भी पी रहे हो वो भी ट्रैक कर लेता है। ट्रिपल मॉनिटर की तो बात मैं कर ही चुकी हूँ और वो गाइस इतना बड़ा लगता है जैसे 84 इंचेस का टीवी होता है और उसकी बाउंड्रीज भी कुछ नहीं है और मतलब हद पार प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ने वाली है अगर आप इसको यूज करते हो तो। एंड गाइज इसमें दो इश्यूज जो मेन है वो है बैटरी लाइफ और हेडेक्स, जिसके बारे में हम कौन सेक्शन में बात करेंगे। और अब बात करते हैं गेमिंग की, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो अब बात करते हैं गेमिंग की, और गेमिंग ही इसका सबसे ज़्यादा कॉमन यूज केस है। अब एक्सपीरियंस की बात करूं तो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है गेमिंग का। VR गेम्स खेलो या XR MR गेम्स खेलो, बहुत ज़्यादा प्यारा एक्सपीरियंस है। आग ट्रैकिंग, आग एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल क्या नेक्स्ट लेवल इमर्सिवनेस मिलती है हमें, मैं आपको बता नहीं सकता वो, क्योंकि वो लिटरली एक्सपीरियंस करने वाली ही चीज है। मेटाक्वेस्ट स्टोर पे काफी सारी गेम्स पेड हैं लेकिन काफी सारी फ्री भी हैं, तो हमने काफी सारी गेम्स खेली और मेरी पर्सनल फेवरेट उसके अंदर थी सुपर हॉट VR, उसके बाद बीट सेबर, क्योंकि ये दोनों VR वाली गेम्स हैं। एक्चुअल में पहले VR हेडसेट है और उसके बाद MR XR हेडसेट है, तो उसके बाद मैंने खेली फर्स्ट इनकाउंटर जो प्री इंस्टॉल्ड आती है और वो काफी फन है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वो बहुत फन गेम थी। बाकी इसके अंदर भी ट्रिपल टाइटल्स आते हैं, जैसे इसके अंदर एसगार्ड्स रैथ है जो कि साथ में ही बंडल के फ्री में हम लोगों को मिली थी। एक्चुअल में वो $50 की गेम है लेकिन हमें साथ में फ्री मिली थी। अब मैंने वो गेम खेली और मुझे वो अच्छी लगी, लेकिन अगर आप एक बार 3080 या 4080 पे गेम खेल लो कंप्यूटर में 4K में तो आपको ग्राफिक्स की कमी फील होगी। तो इसके अंदर ना छोटी वाली लाइट गेम्स खेलने में ज्यादा मजा आता है, या फिर प्रॉपर VR वाली ऐसी गेम्स जो वेक्टर बेस्ड है जिसमें आपको ये नहीं लगता पता कि हाँ इसमें ग्राफिक्स कम है या ज्यादा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर VR वाली गेम्स या फिर ट्रिपल टाइटल्स खेलते हो तो हाँ ये थोड़ा सा वार्म हो जाता है, क्योंकि फ्रंट में इसके चिपसेट मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो फ्रंट से थोड़ा वार्म होता है ये। तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप AC वाले रूम में इसका गेम खेलो, क्योंकि गर्म होने के बाद अंदर पसीना आता है एंड देन लेंसेज के ऊपर फॉग जमा हो जाती है और वो फिर आपको उतार के साफ करनी पड़ती है। एंड ऑनेस्टली उसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। तो इमर्सिव का पार्ट ये भी है कि मैं चीजों को लिटरली ग्रिप करता हूँ इसके ग्रिप वाले इस चीज से, और ऐसे ग्रिप करता हूँ और गन्स को शूट करने के लिए प्रॉपर ट्रिगर्स है, मैं ऐसे एम करके शूट कर सकता हूँ और वो काफी एक्यूरेट है। इसके अलावा जब मुझे बो एंड एरो वाली गेम कोई खेलता हूँ मैं, तो उसके अंदर बो एंड एरो के लिए मुझे ऐसे करके निकालना पड़ता है एरो, और फिर मैं बो में ऐसे रखता हूँ और मैं सेट करता हूँ और इसके थ्रू मैं शूट करता हूँ। तो काफी अच्छी इंटरेक्शन क्रिएट की गई है और हैप्टिक्स होने की वजह से वो एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। तो गाइस ये तो मोस्टली बात होगी प्रोज एंड फीचर्स के बारे में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कॉन्स की। तो कॉन नंबर 1 इज पास थ्रू। तो आपको नहीं पता मेटाक्वेस्ट 2 के अंदर कलर पास थ्रू नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट था। इसके अंदर हम लोगों को फर्स्ट जनरेशन है जिसके अंदर कलर पास थ्रू मिलता है, लेकिन कलर पास थ्रू अच्छा नहीं है। इट्स नॉट कि वो लेटेंसी है, लेटेंसी नहीं है, लेकिन मेटा वालों के ऊपर शायद प्रेशर था कि उनको MR XR भी इनेबल करना है इसके ऊपर, तो उन्होंने कलर पास थ्रू दे दिया, लेकिन उसका रेजोल्यूशन इतना ज्यादा कम है ना कि वो ऑलमोस्ट अनयूजेबल है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे लगा था कि सिर्फ इंडोर्स में होगा ऐसा, आर्टिफिशियल लाइटिंग में होगा, बट बाहर सनलाइट में ऐसा नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, सनलाइट और डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको फुटेज दिख रही होगी, काफी ग्रेनी है रियल लाइफ वाली फुटेज, और सिर्फ अंधेरे में नहीं, नॉर्मल सिनेरियो के अंदर भी। तो मुझे अगर मार्क्स देने होंगे ना तो मैं नेचुरल सनलाइट के अंदर इसको 6 दूंगा 10 में से। तो इतना गंदा पास थ्रू है इसका, यूजेबल है, हेडेक नहीं होता उसकी वजह से, लेकिन क्लैरिटी के नाम पे वो एक मजाक है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना गंदा तो नहीं होगा कि कम से कम मैं फोन के नोटिफिकेशन चेक कर सकूं, लेकिन ऑनेस्टली इतना गंदा है कि अगर आप इंडोर जिसको पहन के यूज कर रहे हो तो आप फोन खोल के फोन के नोटिफिकेशन भी चेक नहीं कर पाओगे, आपको वो पढ़ा ही नहीं जाएगा आपसे वो क्या लिखा है। तो इतना गंदा नहीं होना चाहिए था, अगर थोड़ा सा भी इंप्रूव्ड होता तो शायद अच्छा होता। बाकी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी चल रही है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं यूएस वाले यूनिट्स के अंदर अच्छा कैमरा है और बहुत लोग बोल रहे हैं यूएस के बाहर वालों में डिफरेंट कैमरा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल मेटा ने इस पे कोई स्टेटमेंट इशू नहीं करी है, तो हम इसको एक कॉन की तरह ही ट्रीट करेंगे। कॉन नंबर 2 है हेडेक, जिसके बारे में मैं बहुत पहले से बात करती हुई आ रही हूँ, तो मैं ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगी। बट ऑब्वियसली आप इसको ज्यादा देर तक पहनोगे तो हेडेक तो होना ही है, और हर एक VR हेडसेट का ये एक कॉमन इशू है जिसको अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। बाकी गाइस प्रिस्क्रिप्शन एड ऑन लेंसेज आते हैं, अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा है तो आप वो खरीद सकते हो। हमें थोड़े से एक्सपेंसिव लगे, मतलब 6-7 हज़ार के है, तो हमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं लगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे हो खरीदने के बाद, तो आप डेफिनेटली उसको परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड इसमें गाइस थोड़ा सा
कंट्रीब्यूशन ग्राफिक्स का भी है तो इसमें स्नैपड्रैगन XR Gen 2, बट वही है कि लो पॉली वाली वाइब आती है। तो आई नो 3D वालों को पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे को लगता है हेडेक्स का, उसके कारण भी हेडेक्स जो है ज्यादा होती है। एंड गाइस ये चीज ओवर टाइम ठीक हो जाएगी बिकॉज ग्राफिक्स जो है वो हो ही जाएंगे आगे जाके ठीक। कॉन नंबर 3 इज बिल्ड क्वालिटी। तो मुझे कोई एज सच शिकायत नहीं है इससे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की होने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि ये गिरेगा तो बचेगा नहीं, तो वो एक कंसर्न तो है। तो बेसिकली दिक्कत ये है कि ये प्लास्टिक का होने की वजह से इसका वेट कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। विजन प्रो अगर आप पहनोगे ना तो उसका वेट काफी आगे की तरफ झुकता है, तो आपको फटीग ना बहुत जल्दी होगा और आपके यहाँ पे निशान बन जाएंगे, जो चीज इसके अंदर नहीं होती, एंड दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि ये इतना ज्यादा प्लास्टिक से बना हुआ है और हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है कुछ कुछ जगहों पे, तो लगता है ऐसे है कि अगर ये गिरेगा तो बचेगा नहीं। बट ऑनेस्टली एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे फ्रेंड ने इसको पहना था एंड वो सुपर हॉट खेल रहा था, एंड खेलते खेलते उसने अपनी मुंडी घुमाई और उस टाइम पे हम लोगों को स्ट्रैप ढंग से शायद टाइट नहीं करना आया, तो ये उसके सिर से निकल के गिर गया मार्बल पे, फेस डाउन लाइक दिस। मार्बल फ्लोर की बात कर रहा हूं मैं। मुझे लगा था ये बचेगा नहीं, बट फॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मली चलता रहा। तो दैट इज अ गुड थिंग। एक तरीके से इसका बिल्ड क्वालिटी का टेस्ट हो गया, तो मुझे पता है कि नॉर्मल छोटी मोटी ड्रॉप्स को ये सह लेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है, जो इसके साइड में ये एडजस्टमेंट वाला हिस्सा दे रखा ना, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, लेकिन अगर मैं इसको बाहर खींचता हूँ, और ये कब खींचना पड़ेगा, जब हमने चश्मा लगा रखा है। अगर हम इसको बाहर खींचते हैं तो ये इतना फ्लिम्जी है कि ऐसे हिलता है जैसे ही अभी निकल के बाहर आ जाएगा, जो कि 60,000 के हेडसेट में ऑनेस्टली लगता है कि क्यों हो रहा है। अब मुझे सोल्यूशन नहीं पता ऑनेस्टली, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे लगता है वो ये है कि नोज गैप यहाँ पे ना बहुत ज्यादा है। तो जब हम पहनते हैं और ये नोज पे रेस्ट कर रहा होता है तो आपको लाइट ब्लीड बहुत ज्यादा होता है, तो आपको बाहर की लाइट काफी ज्यादा दिख रही होती है। तो बेटर ये हो कि आप इसको डिम या कम लाइट वाली सिचुएशन में यूज करो। लेकिन इसमें मेटा वालों की गलती भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हर किसी की नाक का साइज डिफरेंट होता है, आप देख ही सकते हो। तो मेरा बोलना यहाँ बनता नहीं है। मेरी नाक इतनी बड़ी है, उसके बाद भी मेरे को काफी लाइट ब्लीड देखने को मिलता है। एक और कॉमन इशू जो मैंने फेस किया वो ये था कि जो Type-C 3.2 Gen 2 वाली केबल इन्होंने दे रखी है, वो एक तो काफी छोटी है, ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, वो उसकी लेंथ 1.2 मीटर्स ही है सिर्फ। तो दिक्कत ये होती है कि आप इसको पावर बैंक से अटैच करके जेब में भी डालते हो ना, तो भी ऐसा लगता है कि जैसे ये जो पोर्ट है ना यहाँ पे वो ढीला है, तो ऐसा अगर केबल गलती से खींच गई ना तो ऐसा लगता है जैसे ये पोर्ट और ये साइड का स्ट्रैप ना उखड़ के साथ ही निकल जाएंगे। तो यहाँ पे भी इशू मेन मुझे बिल्ड क्वालिटी का ही नजर आता है, और मुझे लगता है कि मेटा वालों को एंगुलर केबल देनी चाहिए थी जो 90 डिग्री पे एंगल्ड होती है, इंस्टेड ऑफ की नॉर्मल स्टैंडर्ड केबल जो हम लगाते हैं, उससे काफी डिफरेंस आता। और साथ ही साथ केबल की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, 1.2 मीटर्स काफी कम लेंथ है अगर आपको इसको PC VR या चार्जिंग करते हुए यूज करना है साथ में। तो कॉन नंबर 4 है स्ट्रैप्स। तो गाइज इसके स्ट्रैप जो है वो काफी ज्यादा वियर्ड है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो जब आप इसको लूज या टाइट करोगे तो आपको काफी ज्यादा वियर्ड लगेगा, बिकॉज आगे करेंगे तो टाइट हो जाता है, पीछे करोगे तो लूज हो जाता है। तो गाइज इसकी तो स्ट्रैप निकल जाती है, बट इसकी जो स्ट्रैप्स है वो हमें नहीं पता निकलती है कि नहीं निकलती है। बाकी यही है कि इसको पहनने से आपके 100% बाल जो है वो खराब होने वाले हैं। तो आई गेस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये 3-वे स्ट्रैप देने की कोई जरूरत थी नहीं। बाकी इसके थोड़े फीचर्स भी जो है वो बियर्ड से ही हैं, तो आई थिंक वो भी एक कॉन में हम ऐड करेंगे। तो गाइज बाय बाय, थैंक यू सो मच। गला खराब हो गया मेरा। तो गाइस आई नो बहुत हो गए कॉन्स, हर चीज में ही होते हैं। मैं आपको विजन प्रो के अंदर इससे डबल बता सकता हूं, लेकिन इसमें इतने ही है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन यही है कि अपने प्राइस के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट VR MR हेडसेट है। बाकी हम कंपेयर नहीं करेंगे विजन प्रो से, क्योंकि वो तो अलग ही खेल रहा है और उसका जितना प्राइस है उसमें लिटरली 7 मेटा क्वेस्ट आ सकते हैं। और गाइस हम लोग इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट है और ये एक डिफरेंट यूज केस के साथ आता है। तो गाइस वो अपने फर्स्ट जेन में आया और ये थर्ड जेन है, तो ये काफी ज्यादा बेटर है और ऑब्वियसली एफिशिएंट भी है, और प्राइसिंग तो आपको पता ही है माशाल्लाह है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि एप्पल के इकोसिस्टम में हो आप लोग और आपको विजन प्रो ही लेना है, ऐसा नहीं है। ये भी आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में काफी ज्यादा अच्छा चलता है और यूजेबिलिटी में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मेनली आपको स्ट्रीम करना रहता है या रिकॉर्ड करना रहता है, वो इजीली हो जाता है। और अगर आपको मेटा क्वेस्ट में एप्स खरीदनी है तो वो भी दोनों में हो ही जाता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है।
और गाइज उसके अलावा सब कुछ ये हेडसेट जो है संभाल ही लेता है। बाकी सीन गाइज ये है कि साइड लोडिंग आप इससे भी कर सकते हो, बट थोड़े से जुगाड़ लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये एंड्रॉइड बेस्ड है, तो सेम एपीके इंस्टॉल करने वाला सिस्टम आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, सारी अच्छी गेम्स है वो पेड है। पूरा प्ले स्टेशन वाला सिस्टम है कि आप प्ले स्टेशन के अलग से पैसे देते हो, फिर आप गेम्स खरीदने के लिए अलग से पैसे देते हो। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि फ्री गेम्स नहीं है, थोड़ी बहुत फ्री गेम्स है और कुछ गेम्स के डेमो वर्जन फ्री में अवेलेबल है, तो आपको फील तो आई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सुपर हॉट वीआर जो है उसका आपको डेमो वर्जन मिल जाता है, और एक और गेम है जिसका नाम है फर्स्ट इनकाउंटर, तो वो भी फ्री में अवेलेबल है और काफी फन गेम है। वो मिक्स रियलिटी पे बेस्ड है, तो जो भी हो रहा होता है ना हमारे रूम के अंदर या हमारे एनवायरमेंट के अंदर ही हो रहा होता है। इसके अलावा काफी सारी कम्युनिटी बेस्ड गेम्स भी है, जैसे वीआर चैट, तो उसके अंदर आप बाकी लोगों से इंटरेक्ट और मिल सकते हो जाके, तो वो काफी मुझे कूल लगी। और यूट्यूब, नेटफ्लिक्स का एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल है। जैसे आप नॉर्मल लॉगिन करते हो वैसे ही लॉगिन कर सकते हो आप इसके अंदर, और जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना, मतलब थिएटर जाने की नीड फील नहीं होती। यूट्यूब में तो इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, और नेटफ्लिक्स में आपका खुद का प्राइवेट रूम होता है। और नेटफ्लिक्स की रिकॉर्डिंग हम लोग ऑन डिवाइस नहीं कर सकते क्योंकि नेटफ्लिक्स ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो हमने फोन के कैमरा को लेंस पे लगा के रिकॉर्ड किया कि हमें क्या दिखता है, एंड आई होप उससे आपको थोड़ा बहुत लग गया होगा पता कि अंदर फील कैसी है। एक और बात जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो ये कि आपको ईयरफोन्स लाने की जरूरत नहीं है। इसके स्पीकर्स दिखने में छोटे हैं, बट पूरी थिएटर वाली सराउंड साउंड वाली फीलिंग आती है। डॉल्बी एटमॉस 7.1 सराउंड साउंड वाली फील आती है इसके अंदर, और कहीं पे भी मुझे वॉल्यूम की कमी फील नहीं होती है, तो मुझे ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तो बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है। अब हम आपके देंगे इंस्टाग्राम क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स। तो खरीदना क्या है एंड इज इट वर्थ द प्राइस? सो गाइस, आपको खरीदना क्या है? आपको मेटा क्वेस्ट 3 खरीदना है। ये एक AR VR MR हेडसेट है, काफी अच्छा है, विजन प्रो से काफी ज्यादा सस्ता है। आप इसका 128GB वेरिएंट ले सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, मतलब आपने फर्स्ट टाइम खरीदना है, तो 128 आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए, और वैल्यू फॉर मनी भी। और गाइस, अगर आप टेक सेवी हो तो आपको डेफिनेटली ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। इट इज वर्थ इट। बैटरी लाइफ कितनी है? मैक्सिमम 2 से 3 घंटे आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और साथ के साथ एक पूरी मूवी भी देख सकते हो। 3 घंटे तक आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। लेकिन उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना बेवकूफी है। हीटिंग इश्यूज कितने हैं इसमें? हीटिंग इश्यूज एज सच तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि हाँ, इसके फ्रंट में प्रोसेसर लगा हुआ है तो थोड़ा सा वार्म हो जाता है, लेकिन आपको गर्मी एज सच फील नहीं होगी। लेकिन क्योंकि इंडिया का वेदर आपको पता है कैसा सा है, तो आप इसको एसी पहन के यूज करो, या फिर अगर आप ठंडे रीजन में हो तो इसको यूज करो। गर्म क्लाइमेट या गर्म रूम में यूज करने में दिक्कत सिर्फ एक ही आएगी, और वो ये है कि जब आपने इसको पहन रखा है और ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो आपको पसीना आएगा, और वो पसीना जब एवेपोरेट होता है ना तो वो लेंस के ऊपर फॉग क्रिएट कर देता है, जिससे आपको दिखना बंद हो जाएगा या ब्लर दिखेगा, तो कोई पॉइंट नहीं है उसका। इट्स बेटर कि आप एसी वाले रूम में या ठंडे क्लाइमेट में ही इसको ऑपरेट करें। पास और दूर की नजर वाले क्या करें, जैसे हम लोग तो है ही है। गाइस, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। मेरा खुद का 1.25 एंड 1.5 ईच आई का नंबर है, एंड पांडा का आई थिंक कितना है? 2.75, और आगे हम डिस्कस नहीं। तो हाँ, तो बेसिकली पांडा के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो दिक्कत क्या है कि प्लस माइनस 1.75 तक अगर आपका नंबर है प्रिस्क्रिप्शन का आंखों का, तो आप इसको बिना चश्मों के यूज कर सकते हो। और इस मेटाक्वेस्ट के नीचे यहाँ पे ना एक डायोप्टर के लिए स्क्रोल व्हील दे रखा है, जिससे आपको थोड़ा फोकस करने में बेटर फील होगा, और चश्मे के बिना भी 1.5 या 1.75 तक आप आराम से चश्मे के बिना यूज कर सकते हो इसको। लेकिन अगर आपको चश्मा लगा हुआ है और इससे ज्यादा नंबर है आपका, तो इट इज अ गुड थिंग कि इसके अंदर यहाँ पे क्लिप्स लगे हुए हैं, जिसकी मदद से आप इसको ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हो और इसमें थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। उससे बेनिफिट क्या हो कि आप इसको चश्मे के साथ ही पहन सकते हो। और ऐसी फंक्शनैलिटी मेटाक्वेस्ट 3 में ही आई है, क्योंकि इसके अंदर पैनकेक लेंसेज है, जिसकी वजह से आपके पास ये ऑप्शन है। इतना हेडरूम है मेटाक्वेस्ट 3 पहनने के बाद कि आपको चश्मा लगाने के बाद भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि हेडेक होना थोड़ा इनएविटेबल है, तो अगर आपका हो रहा है इट इज नॉर्मल। चश्मा लगा के भी ट्राई कर लो, बिना उसके भी ट्राई कर लो, जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल है वैसे करो, क्योंकि हेडेक होना नॉर्मल है अगर आप बहुत देर तक इसको यूज कर रहे हो। हाउ टू मिरर इट टू स्क्रीन अलोंग विद ऑडियो? तो बेसिकली इसको आप पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हो और फोन से भी, ताकि आप फोन में देख सको। तो फोन में तो इसकी ऐप है, सिर्फ आप कास्ट बटन पे क्लिक करोगे और आपको दिख जाएगा कि यूजर को क्या दिख रहा है। लेकिन इसको आप पीसी से भी लिंक कर सकते हो, उसके लिए मेटाक्वेस्ट की पीसी वाली ऐप आती है, उसके अंदर आपको सेम वाईफाई पे कनेक्ट करना है मेटाक्वेस्ट को भी और आपके पीसी या लैपटॉप को भी। और उसके बाद जब आप कनेक्ट कर लो तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप डायरेक्टली मेटाक्वेस्ट 3 पे काम कर सको, और आपको सामने ट्रिपल मॉनिटर, वो भी इतने ज्यादा बड़े बड़े दिख जाएंगे, और आपका सारा काम आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हो। और आप अपने
जोन्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कीबोर्ड देखना है, आपको कॉफी का कप या बोर्नविटा का ग्लास देखना है या माउस देखना है, तो वो सब के लिए आप रियल लाइफ के अंदर विंडोज क्रिएट कर सकते हो ताकि आप आराम से काम कर सको। तो 128 GB की 512 GB, क्योंकि 250 GB तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो गाइज जो लोग फर्स्ट टाइम इसको खरीद रहे हैं तो वो प्लीज 128 GB वेरिएंट ही लो, क्योंकि उससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गेम्स खेलना चाहते हो या AR/VR डेवलपमेंट करना चाहते हो, AR/VR एप्स गेम्स बनाना चाहते हो, तो हम डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे कि आप 512 GB वेरिएंट लो, क्योंकि वो भी कम पड़ सकता है अगर आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो। तो गाइज अगर आपको नहीं पता लग रहा ना कि कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, तो गो फॉर 128 GB, क्योंकि वो मोर देन इनफ है और वैल्यू फॉर मनी भी है। सो गाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो चुके हैं। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग दीज क्वेश्चंस एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और अपने टेक वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये लिटरली जादू है, जादू। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।